उनका जो जाराना रवैया ना कि मैं तो हमारा इस रीजन में हम बहुत बड़ी ताकत हैं। अब तो वो अपने आप को कहते हैं कि जी 5वीं 6ठी पावर हम बन ही चुके हैं, अगरचे दुनिया रिस्क करती है उनकी बात को। भारत में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने के लिए ताल्लुकात बिल्कुल इस वक्त जिसको कहते हैं खराबी की निचली सतह पे है। चाइना के साथ यही मामला है। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि जी एक पार्टी इंटरवेंशन जरूरी है, बाहर से अमेरिका इसमें इंटरवीन करे, वो ऑफर करे। हिंदुस्तान मानता नहीं है। वो कहता है कि जी जिस तरीके से शिमला एग्रीमेंट के तहत ये तय हो चुका था कि ये मसला बायलैटरल हल होगा, तीसरी फोर्स बाहर से नहीं आएगी। बायलैटरल वो बैठना नहीं चाहता, तीसरी कुव्वत को बाहर की आना चाहती, उसको शामिल नहीं करना चाहता। ज़ाहिर है कश्मीर सब इशू एक आलमी तौर पर भी सबके सामने है, तो फिर वो लोग इसको क्यों नहीं काउंटर करते? देखिए बात यह है कि दुनिया इस पे बातें कर रही है। ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इस रीजन को कहा जाता है। और लेकिन सवाल यह है कि इसमें अब ज़रूरी हो गया कि बाहर से थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो, सालिसी के लिए कुके जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2-3 दफ़ा कहा है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस वक्त जो चीन का और भारत का जो झगड़ा चल रहा है उसकी वजह से ये है कि भारत में 66 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लद्दाख के एरिया में बना रहा था। उसकी वजह से उनके लिए बेहद आसान हो जाना था कि वो किसी भी तौर पर जाकर आपके गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म का मिस एडवेंचर कर सकते थे। कॉन्टेस्ट में गालिब साहब अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस निचली सतह पे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के तल्लुकात जा चुके हैं, हर वक्त लगता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट को जो नाम कॉन्फ्लिक्ट होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान रोज़ाना धमकी देता है हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप भी ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से आप देख लें डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कम कर दी गई है दोनों तरफ से। आप किधर तल्लुकात को जाता हो देखते हैं? आपके ख्याल में कोई नई बिगिनिंग बन सकती है? बाहर से इंटरवेंशन को हो नहीं रही, आपके ख्याल में बायलैटरल कोई चीज़ मसला हल नहीं हो रहा, तो ये आपके ख्याल में किधर जाएगा मामला? हिंदुस्तान पाकिस्तान के तल्लुकात किस तरफ जाएंगे? एहतशाम साहब, ये जो है ना, ये सिर्फ रीजनल या बायलैटरल मामला नहीं है। ये इस वक्त एक इंटरनेशनली गेम खेली जा रही है, जिस गेम में भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। आप ये देखें कि भारत में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर इंडियन ओशन पे कंट्रोल करने के लिए आज से कुछ बरस पहले जो उन्होंने एक फोर्स बनाई थी, क्वाड्रिलेटरल फोर्स, उसकी वजह से जो सूरत हाल थी वो जिसका सारा असर जो है नॉर्थ पे अब लद्दाख के एरिया में जाके पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है कि ये चीज नजर आ रही है सबको कि अगर आज यहाँ ड्राई रन किया हमने अपना समुद्रों में, तो कल को क्या पहाड़ों पे हम कब्जा कर सकते हैं? भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को किसी तरह मिनी सुपर पावर बना ले। उनकी जो डिजाइन है वो इतने बड़े हैं, दे हैव ग्रैंड डिजाइन, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। लेकिन गालिब साहब साउथ चाइना सी में जो अभी आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जापान और उसके बाद फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अमेरिका सब कुछ करवा रहा है, सिर्फ उनका स्टाइल है। पोस्चरिंग जिस तरीके से वो कर रहे हैं, मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पे उनके जहाज जो है ना बड़े वहाँ पे खड़े हैं, उस जो एग्रेसिव स्टाइल जो अब दिखाई दे रहा है एक मुद्दत के बाद, आपके ख्याल में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, मुझे तो जो नजर आता है जी, अगर इस बरस इलेक्शंस अमेरिका में ना हो रहे होते और आज से 2 बरसों के बाद होते या 3 वर्षों के बाद होते, तो इस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत तेजी के साथ फैलने के अमकानात थे। अब चूंकि वहां इस वक्त इलेक्शंस होने वाले हैं, तो 2 सूरत हाल है जिसके तहत अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक नई टर्न ले सकते हैं। पहली क्या है कि वो ईरान के खिलाफ किसी किस्म का एडवेंचर करें। दूसरी क्या है कि वो भारत की खुलकर सपोर्ट करें और चीन के खिलाफ किसी किस्म का मिस एडवेंचर करें। उधर एडवेंचर होगा, इधर मिस एडवेंचर होगा। एडवेंचर इसलिए होगा कि ईरान जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। वो चीज अमेरिका को नजर आती है, तो यहाँ खतरा ज्यादा मौजूद है। इसलिए मैं इस रीजन में खतरे को बढ़ता हुआ नहीं देख रहा, जो कि भारत और चाइना का एरिया है या भारत और मकबूजा कश्मीर का एरिया है। ईरान में मुमकिनात है कि जी ये आइंदा
इलेक्शन से मजीद करीब तक जब होंगे तो इसमें हालात खराब हो जाएं। ठीक है, लेकिन एहतशाम साहब जिस तरह से अभी गालिब साहब ने बात की है, वो कह रहे हैं कि जो भी सब सपोर्ट इस वक्त मिल रही है इंडिया को, वो कहाँ से मिल रही है? तो इस पर जिस तरह अमेरिका बार बार सालसी की पेशकश कर रहा है, तो वो फिर क्या गेम चल रही है पीछे? फिर अमेरिका सामने स्क्रीन पर आकर बार बार सालसी की पेशकश कर रहा है, क्या फायदा हुआ? देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है इस हवाले से। जिस तरह गालिब साहब ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, उनको नवंबर में जो उनका दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन हो रहा है, वो पूरी उनकी कोशिश है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं। सवाल ये है कि सारे मामले में अमेरिका एक्टिवली क्यों नहीं सामने आता, क्यों नहीं फोर्स करता हिंदुस्तान को? कह तो दिया 2-3 दफ़ा, लेकिन साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी कहते हैं कि जी अगर हिंदुस्तान मानेगा, कहेगा, तो फिर हम सालसी के लिए तैयार होंगे। उन तो कहते हैं दोनों पार्टियां में अमेरिका ये कहता है, लेकिन हिंदुस्तान मना कर देता है। वो कहते हैं जी हमने नहीं करना, ये हमारा मामला ऐसा है कि हम बायलैटरली दो तरफा तौर पे हल करेंगे, शिमला एग्रीमेंट के तहत, लाहौर डिक्लेरेशन के तहत। पाकिस्तान ये कहता है कि हमने बड़ी कोशिश कर ली, हमने जिस तरीके से आपको बैक टू बैक कहते हैं बेशुमार हमने आपकी बातें मानी। मुशर्रफ के ज़माने में बातचीत जब शुरू हुई थी, पाकिस्तान का 50 साल का एक स्टैंड था जो पाकिस्तान ने छोड़ा। पाकिस्तान ये कहता था कि जी जब तक कश्मीर पे बात नहीं होगी, कोई तिजारती बात नहीं होगी, कोई तिजारत या और मामलात पे बात नहीं होगी। हिंदुस्तान कहता था नहीं, पहले ट्रेड पे बात करेंगे, कश्मीर को छोड़ें। तो पाकिस्तान अपने नुक्ता से पीछे हटा था, ठीक है ना। इसके बावजूद हमने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ उनके डिफरेंट राउंड होते रहे, टॉक्स होते रहे, वो उस पर हिंदुस्तान नहीं आया इस तरफ। हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए। जो जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में बात करते हैं तो भारत इतना एग्रेसिव क्यों हो जाता है? हिंदुस्तान का जो जाराना रवैया ना कि मैं तो हमारा इस रीजन में हम बहुत बड़ी ताकत हैं। अब तो वो अपने आप को कहते हैं कि जी 5वीं 6ठी पावर हम बन ही चुके हैं, अगरचे दुनिया रिस्क करती है उनकी बात को।